गुड इवनिंग मेरे प्यारे रसगुल्लो, दिस इज संजय यादव। आज हम लाए अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फ्यूल सेल। तो बेटा फ्यूल सेल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई फ्यूल सेल की जरूरत पड़ी क्यों। देखो हमारे पास थर्मल प्लांट था एनर्जी फॉर्म करने के लिए, बड़ा मस्त तरीके से काम कर रहा था, है ना। बढ़िया तरीके से भाई साहब ईंधन जलाओ और जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको बंद करो और करना और कंबस्टेशन करो और वहां से एनर्जी गेन करो। अगर मान के चलो कि एनर्जी तो मिल ही रही है प्रॉपर, फिर क्या प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर कभी भी हम लोग अगर थर्मल प्लांट का यूज करके चीजों को कंबस्टेशन कर रहे थे तो अगर 100% चीज जल रही थी तो उनसे सिर्फ 40% ही एनर्जी गेन हो रही थी। पहली बात, चलो कोई नहीं, फिर भी गुजारा कर लिया हमने। लेकिन अब एक बार बात आई बेटा कहाँ की, एक बार बात थी, एक प्लान चला था एक स्पेस का, ठीक है। अपोलो स्पेस प्लान था आपका, ऐसे कुछ था शायद, है ना। अपोलो स्पेस प्रोग्राम ही था। कौन सा प्रोग्राम था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। जिसमें क्या था कि एस्ट्रोनॉट भाई जो आपके जो एस्ट्रोनॉट थे उन्हें भेजना था, है ना। अब दिक्कत ये थी कि एस्ट्रोनॉट्स अगर वहां पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्लान है वो आपका महीना 2 महीना या साल का भी हो सकता है। तो ऐसे केस में वो कितना ईंधन लेके जाए, ऐसा कितना ईंधन लेके जाए कि जिससे कि जैसे वहां पे एनर्जी मिल भी सके, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन फिर खाने पीने का सामान भी लेके जाना था, ठीक है। तो बड़ी समस्या हुई कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब साइंटिस्ट ने दिमाग चलाया कि हम लोग थर्मल प्लांट से एनर्जी क्यों बना रहे हैं, भाई हम लोग गैल्वेनिक सेल से भी तो बना सकते हैं, बड़ा बढ़िया मेथड है, ठीक है। वो भी तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक मेथड बनाया, इसका नाम था फ्यूल सेल। क्या था बेटा? फ्यूल सेल, ठीक है। तो थर्मल प्लांट जो था बेटा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल प्लांट इज नॉट एफिशिएंट मेथड, एफिशिएंट मेथड नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें सिर्फ कितने परसेंट एनर्जी बनती है, सिर्फ 40%। 100% यूज करने के कितनी बनती है? 40%। प्लस इतना फॉसिल फ्यूल ले जाके वहां पे कैसे काम चलेगा, भाई स्पेस में इतना फॉसिल फ्यूल लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो बड़ी समस्या थी। प्लस वाटर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, है ना। अलग से बंदा अगर पानी लेके जाएगा तो दो तीन ड्रम तो भर के लेके जाएगा, है ना। तो पानी कहाँ जाएगा भाई इतना लोड, ठीक है। तब ऐसे केस में आया आपका फ्यूल सेल। क्या है बेटा आपका? फ्यूल सेल, ठीक है। तो फ्यूल सेल कुछ इस तरीके का चैम्बर था, कुछ इस तरीके का डायग्राम था, जो कि आता आपका फ्यूल सेल जो था वो एक तो काम कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा था, ठीक है। कैसे? यानी कि ये भाई साहब जो था वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहली बात तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैलियम सेल की तरह काम कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। प्लस प्लस ये भाई साहब थे, इट प्रोड्यूस 70% एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, इट प्रोड्यूस 70% एनर्जी, पहली बात, ठीक है। एंड फॉर्म, और क्या बना रहे थे? एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि ये तो दो बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम, दो बातें हो गई। यानी कि एनर्जी तो मिल ही रही है, प्लस जितनी एनर्जी बनेगी उतना पानी भी मिलेगा, उतना क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो उन्होंने चैम्बर बनाया था, कुछ इस तरह के चैम्बर था, जिसमें एक एनोड एक कैथोड था, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक साइड से आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर लिया था, एक तरफ से ऑक्सीजन दे रहे हैं, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो यानी कि आपका जो कैथोड है वहां पर ऑक्सीजन पहुंच रही है और एनोड पर क्या पहुंच रही है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होके आपकी केमिकल एनर्जी तो बनी रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्लस क्या निकल रहा है बेटा? पानी, वाटर वेपर्स निकल रहा है, जिनको वेपर की फॉर्मेट में होते हैं उनको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके आप पी सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो बस हमें ये देखना है कि एनोड और कैथोड पे चल क्या रहा था बेटा, एनोड पे और कैथोड पे चल क्या रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर कैथोड की, तो नो डाउट कैथोड पे क्या होता है? रिएक्शन होता है बेटा, क्या होता है? रिएक्शन। तो कैथोड पे बेटा क्या आ रही है उधर से? O2, क्या आ रही है उधर से? O2, ठीक है। प्लस देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में था, देखो वाटर वेपर्स होते होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़े बहुत, है ना। तो जो H2 है बेटा आपका, क्या है आपका? H2O, है ना। तो 2H2O मॉलिक्यूल्स, 2H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये भाई साहब अपने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां से आ रहे होंगे? ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां से होंगे? एनोड से। कहां से आ रहे होंगे? एनोड से। पहले मैं कैथोड का बता दे रहा हूं बेटा, ठीक है। वाटर कहां से होगा? एनोड से, ठीक है। तो O2 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये भाई साहब बना रहा है, ठीक है। 2 और 2 4, यानी कि 4 OH नेगेटिव, 4
OH नेगेटिव दो दो और 4s नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहे हैं आपके, ठीक है, इन एक्वस स्टेट में, है ना। वहीं अगर हम देखें बेटा एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे, ठीक है, तो एनोड पे यही जो आपका H2 है, क्या आपका 4OH, इधर से कौन सी गैस दे रहे हैं बेटा, H2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन दे रहे हैं तो ये भाई साहब क्या बना रहा है, 4H2, क्या बना रहा है, 4H2, क्या यूज करना है, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या यूज करना है, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है साफ साफ, कि देखो यहां से फिर यही 4H2O और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके 4OH बना रहा है, यही 4OH आपके हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 4H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रही है, नो डाउट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है भाई, ठीक है। ये देखो रिडक्शन हो रहा है आपका, यहाँ पे O, यहाँ पे आपका नेगेटिव फॉर्म है, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ये तो आपकी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अगर हम देखें कंप्लीट सेल की रिएक्शन, तो यानी कि ये मेथड इसलिए और ज्यादा सबसे बेहतरीन था क्योंकि 70% एनर्जी बन रही है, प्लस रिएक्शन के साथ साथ एनर्जी तो बनी रही है, वाटर भी मिल रहा है, और इस वाटर को कंडेंस करके पी भी सकते हैं बड़े आराम से। तो अगर कंप्लीट सेल की रिएक्शन देखें अगर हम, ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है, और इससे ये गया, क्या बच गया, O2 प्लस H2, O2 प्लस H2, और क्या बन रहा है बेटा, इधर का सब कट गया सारा मटेरियल, है ना, 4OH H2O, ओके, इससे ये गया, इससे ये गया, 2H2 मॉलिक्यूल था ना, कितना था, 2H2O, ठीक है, 2H2O मॉलिक्यूल था, यहाँ 4 है, तो क्या बन गया, 2H2O बच गया, और ये हो गया आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन, क्या हो गई, कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बन रहा है, H2O, यानी कि ये रिएक्शन इतनी बेहतरीन थी, फ्यूल सेल एक इतना बेहतरीन काम था कि इलेक्ट्रिकल से मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिलेगी प्लस पानी नहीं मिलेगा, यानी कि इस चीज से एस्ट्रोनॉट्स को बहुत मदद मिली थी बेटा, बहुत ज्यादा मदद मिली थी, ठीक है। नाउ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट से। अब हम लोग देखने वाले हैं कोरोजन, लास्ट टॉपिक, कोरोजन जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर का,